हेलो। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ आरएनए। अभी तक हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा और अगला टॉपिक ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि आरएनए कितनी तरह के बनते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो हमने आरएनए फॉर्म किए थे वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आरएनए जो है हमारा दैट इज़ कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। सो दिस इज़ कॉल्ड अ मैसेंजर आरएनए, राइट। दिस इज़ कॉल्ड अ मैसेंजर आरएनए और इससे ट्रांसलेशन होती है। ये आप डीएनए देख सकते हैं, दिस इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। डीएनए मॉलिक्यूल से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है विद द हेल्प ऑफ बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल। नाउ दिस मैसेंजर आरएनए हैज़ नाइट्रोजन बेस पेयर्स, गुआनिन, यूरासिल, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन एटसेट्रा। तो मैसेंजर आरएनए से फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है विच विल फॉर्म प्रोटीन्स लेटर ऑन, जो बाद में प्रोटीन बनाते हैं। हाउ इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म फ्रॉम मैसेंजर आरएनए? यूजुअली मैसेंजर आरएनए में 3 नाइट्रोजन बेस पेयर के सेट को हम कहते हैं कोडॉन। ध्यान से देखिए, 3 नाइट्रोजन बेस पेयर के सेट को कोडॉन कहा जाता है। दिस विल कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, जैसे कि GUA कोड कर रहा है वेलिन के लिए, UGC कोड कर रहा है सिस्टीन के लिए, AAG कोड कर रहा है लाइसीन के लिए, एटसेट्रा. So a set of 3 nitrogen base pair is called a codon and it will code for 1 amino acid. So this is how an RNA will form a polypeptide chain. अगर हम आगे डिस्कस करें मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर आरएनए दो तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक। अगर हम इनके बारे में इनको देखें तो ये देखिए, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बैक्टीरिया यूकैरियोटिक आरएनए के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले तो एक कैप होती है 5 डैश एंड पे, ये देख सकते हैं, एक कैप है 5 डैश एंड पे जिसे हम कहते हैं मिथाइल गुआनोसिन कैप। मिथाइल गुआनोसिन कैप, ये गुआनिन से बनती है, गुआनोसिन कैप। ये इसको प्रोटेक्ट करती है मैसेंजर आरएनए की, 5 डैश एंड पे होती है। इसके बाद है यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। इसको हम लीडर सीक्वेंस कहते हैं, लीडर सीक्वेंस, और ये राइबोसोम में अटैच करने में मदद करती है लेटर ऑन। उसके बाद ये छोटा सा डार्क ग्रीन का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। स्टार्ट कोडॉन विल ऑलवेज बी AUG, ऑलवेज, दिस विल ऑलवेज बी AUG। बीच का ये जो ORF है इसे हम कहते हैं ओरिजिनल रीडिंग फ्रेम। ये कोडिंग सीक्वेंस है और ये प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड बनाने में मदद करता है। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर आता है स्टॉप कोडॉन, ये रेड कलर का छोटा सा है। ये 3 तरह के होते हैं, UAA, UAG और UGA। इन 3 को हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं और यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाती है, जो हम अगला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर से आता है अनट्रांसलेटेड रीजन या UTR, इसको हम ट्रेलर सीक्वेंस कहते हैं और ये भी राइबोसोम से सेपरेट होने में बाद में मदद करेगा। और फाइनली इसमें लगती है पॉली ए टेल, यानी एडेनिन की 200 एडेनिन की टेल लगती है जो 3 डैश एंड पे लगती है। ये आरएनए को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक एंजाइम। बैक्टीरियल आरएनए भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप देख सकते हैं इसमें यूटीआर है जो राइबोसोम से बाइंड करने में मदद करता है। देयर इज अ स्टार्ट कोडॉन AUG, देयर इज अ कोडिंग सीक्वेंस ORF, ओरिजिनल रीडिंग फ्रेम, जो प्रोटीन बनाने में मदद करेगा ट्रांसलेशन करने में। एक स्टॉप कोडॉन है UAA, UGA एंड UAG, और 3 डैश एंड पे एक अनट्रांसलेटेड रीजन और UTR है। यूकैरियोटिक आरएनए में सिर्फ एक कैप और एक पॉली ए टेल एक्स्ट्रा होती है जो उसे साइटोप्लाज्म में प्रोटेक्ट करती है। अब आपके लिए सवाल ये है कि बैक्टीरिया में कैप और टेल क्यों नहीं होती है? तो अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं देयर इज अ मिथाइल गुआनोसिन कैप, गुआनिन है, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, और ट्राइफॉस्फेट, ये 5 डैश एंड पे लगी है। उसके बाद आप देख सकते हैं UTR है, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो राइबोसोम पे अटैच करेगा ऑन बोथ साइड, 5 और 3 डैश एंड दोनों पे है। यहाँ पर एक स्टार्ट साइट है, इसमें AUG स्टार्टिंग कोडॉन होता है, और बीच में कोडिंग रीजन है जिसे हम ORF कहते हैं, ओरिजिनल रीडिंग फ्रेम। यहाँ पे एक स्टॉप कोडॉन है, 3 तरह के होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। उसके अलावा हमारे पास लास्ट में है पॉली ए टेल जो 3 डैश एंड पे होती है। अगर आप इसका कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, गुआनिन,
उसके साथ एक राइबोज शुगर, उसके साथ 3 फॉस्फेट, सो दिस विल बी अ मिथाइल गुआनिन, यहाँ पे CH3 भी लगा हुआ है, तो हम इसे कहते हैं 7 मिथाइल GTP कैप एट 5' यहाँ पर एक UTR, राइट, यहाँ पर एक इनिशिएशन कोडॉन, आप इनिशिएशन कोडॉन देख सकते हैं, इनिशिएशन कोडॉन इज ऑलवेज AUG, कोडिंग रीजन और ORF, यहाँ पर एक स्टॉप कोडॉन होना चाहिए था, नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर 3' में अनट्रांसलेटेड रीजन और फाइनली पॉली A टेल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैसेंजर RNA। अगर हम ट्रांसफर RNA की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ, एक पत्ता होता है जिसे बच्चे खाते हैं, इस तरह का शेप होता है, खट्टी मीठी कहा जाता है, उसकी तरह इसका शेप है। इसमें ये देखिए ऊपर का जो 3' एंड है, इसमें अमीनो एसिड अटैच होता है, सो दिस इज कॉल्ड अमीनो एसिड अटैचमेंट एंड। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द टी लूप, क्योंकि इसमें एक थायमीन अटैच होता है, एक स्पेशल तरह का थायमीन अटैच होता है, थायमीन स्यूडो यूरिडीन साइटोसिन आर्म, ये कुछ खास है, इसको टी लूप कहा जाता है। इसमें ये वाला वो हिस्सा होता है जो राइबोसोम के साथ अटैच होता है, तो हम इसे राइबोसोमल एंड भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट राइबोसोमल एंड। तो इसके अलावा अगर हम देखें, तो आप देख सकते हैं कि नीचे भी एक लूप है, इसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप क्या होता है? हमने अभी भी पढ़ा कि मैसेंजर RNA में अ सेट ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस पेयर इज कॉल्ड अ कोडॉन। इस कोडॉन को रीड करने के लिए एक एंटीकोडॉन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर कोडॉन आपका GAG है तो इसका एंटीकोडॉन होगा, G के ऑपोजिट आ जाएगा आपका C, A के ऑपोजिट U और G के ऑपोजिट C, सो CUC इज गोइंग टू बी योर एंटीकोडॉन। तो मैसेंजर RNA में कोडॉन को रीड करके ट्रांसफर RNA एंटीकोडॉन्स लेकर आते हैं और ऊपर इनका एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड अटैच्ड होता है। दिस इज कॉल्ड द डी लूप। इसमें इंजाइम अटैच होता है, इसको डी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस पेयर होता है जिसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोयूरिडीन। सो दिस इज कॉल्ड द डी लूप और द इंजाइम साइट। तो हम फिर से देखते हैं, 3' पे है आपका अमीनो साइट, राइबोसोम साइट, एंटीकोडॉन साइट, एंड दिस वन इज कॉल्ड द इंजाइम साइट। तो ये था हमारा ट्रांसफर RNA। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो ये दिस इज द 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द 3 डायमेंशनल L टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है एलेनिन, 3' एंड पे अमीनो साइट, राइट। ये है T सिग्मा C आर्म, यहाँ पर राइबोसोम अटैच होता है तो हम इसे कहते हैं राइबोसोम साइट, राइट। ये एंटीकोडॉन लूप है, यहाँ पे CGC इज द एंटीकोडॉन जो मैसेंजर RNA में कोडॉन को रीड करेगा। दिस इज द D आर्म, इसमें इंजाइम अटैच होता है तो हम इसे इंजाइम साइट भी कहते हैं। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है, और अगर 3 डायमेंशनल में देखें तो इसका स्ट्रक्चर L शेप का होता है। इसमें भी एंटीकोडॉन है, D लूप है, एक्सेप्टर आर्म है 3' जहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होगा, और T सिग्मा C लूप है। तो अगर हम राइबोसोम की बात करें, नेक्स्ट RNA इज कॉल्ड द राइबोसोमल RNA। एक राइबोसोम में राइबोसोम भी RNA से बनता है और इसमें 3 साइट्स होती हैं, अमीनो साइट, राइट, पेप्टाइड साइट एंड एग्जिट साइट। ये देख सकते हैं आप, अमीनो साइट, एग्जिट साइट और एक बीच में पेप्टाइड साइट होती है। तो आप हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, राइबोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ देख सकते हैं आप, अ स्मॉलर सब यूनिट एंड अ लार्जर सब यूनिट। दोनों के जुड़ने से एक राइबोसोम बनता है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो थोड़ा बड़ा होता है 80S, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम थोड़ा छोटा होता है 70S। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, 70S कैन बी डिवाइडेड इन 30S एंड 50S, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। 30S में एक ही RNA होता है 16S, और इसमें 21 प्रोटीन्स होते हैं, हमने लास्ट ईयर किया था इस तरह से। और आपके बड़े वाले में आप देख सकते हैं इसमें 23RS का एक RNA होता है और 5S का एक और छोटा सा RNA होता है, और इसमें 34 प्रोटीन्स होते हैं, देयर आर 34 प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अगर हम डिस्कस करें 80S राइबोसोम में, तो इट ऑल्सो हैज़ 2 सब यूनिट्स, अ स्मॉलर सब यूनिट जिसमें एक ही RNA है, 18S काफ़ी लंबा RNA होता है, और लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट में 3 RNA होते हैं, 28S, 5.8S एंड 5S, 3 RNA होते हैं और 45 प्रोटीन्स होते हैं। तो ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी होते हैं क्योंकि ये RNA और प्रोटीन दोनों से बनते हैं। हम अगर इनके साइट के बारे में बात करें, दिस इज अ लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट एंड स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, ये दोनों अटैच हो जाते हैं और इसके अंदर 3 साइटें होती हैं। वी हैव द अमीनो साइट,
पेप्टिडिल साइट एंड एग्जिट साइट। अमीनो साइट में अमीनो एसिड एंटर करता है, पेप्टिडिल साइट में अमीनो एसिड जॉइन करके एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं और एग्जिट साइट से ये रिमूव हो जाता है, ट्रांसफर आरएनए रिमूव हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द राइबोसोम। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे।